परवरदिगार आलम ने कायनात में बड़े बड़े हसीनों को पैदा किया, महजबीनों को पैदा किया, मगर मोहम्मद के जैसा खुदा ने किसी को कभी नहीं बनाया। वो ऐसे हसीन हैं कि जिन्हें देखकर आसमान का चांद भी शर्मा जाता है। वो ऐसे महजबीन हैं कि तमाम कायनात उनके हुस्न का नमक खाती है, इसलिए अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया है। शायर कहता है, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, बी हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जोर से बोले सुभान अल्लाह। बंदे को सुनने सुनाने का तो एक माहौल होता है, कोई बात समझ में आए तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें आप हजरात, ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है। अल्लाहु अकबर। रब्बे काबा ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब अपनी उम्मत से कह दो, जब अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल इन लोगों पर नाजिल हो तो इन्हें चाहिए कि ये खुशियां मनाया करें। अल्लाह अल्लाह, आज रब्बे काबा ने हम पे नेमतें नाजिल फरमाई। आप देखें तो सही, आंख अल्लाह की नेमत है, कमाल देखो। अगर आंख की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसको अल्लाह ने अंधा पैदा किया है, उसकी जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। अल्लाह ने हमें बगैर किसी कीमत के आंख अता की, बगैर किसी एहसान के आंख अता की। और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, आंख एक है, दीदा एक है, मगर बाप को देख रही है तो बाप नजर आ रहा है, माँ को देख रही है तो माँ नजर आ रही है, बाप को देखती है तो बाप नजर आता है, बहन को देख रही है तो बहन नजर आ रही है। यही आंख अगर भाई को देखती है तो भाई नजर आ रहा है, यही आंख अगर वादियों को देखती है तो वादियां नजर आ रही हैं। रब्बे काबा ने आंख अता की मगर एहसान नहीं फरमाया, ऐ बंदे मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमको जबान अता की, अपने जज्बात किसी के सामने पेश करने होते हैं तो जबान का सहारा लेते हैं। जबान की कीमत उससे पूछो जिसको अल्लाह ने गूंगा पैदा किया हो, मगर खुदा ने एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने हमें कान दिए मगर एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने हमें पैर दिए मगर एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने हमें औलाद दी मगर एहसान नहीं किया। अल्लाह ने हमें मकान दिया, एहसान नहीं किया। हमारे लिए सूरज को बनाया, एहसान नहीं किया। हमारे लिए चांद को बनाया, एहसान नहीं किया। हमारे लिए जमीन का बिछोना बिछाया, एहसान नहीं किया। इसलिए कि रब्बे काबा ने इन तमाम चीजों से बड़ी एक और नेमत हमें अता फरमाई है। आप कहोगे मौलाना आंख से बड़ी नेमत क्या होगी, जबान से बड़ी नेमत क्या होगी? तो सुनो, आंख से बड़ी नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो अल्लाह ने तमाम मोमिनों को अता की और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनों, मैं तुमको अपना रसूल दे रहा हूँ, ये मेरा तुम पर एहसान है। मेरे महबूब को दिल में बसा लो, दिल में बसाना तुम्हारा काम है, बेड़ा पार लगाना खुदा की रहमत का काम है। सुभान अल्लाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
आप आमद रसूल को सुने तो सही। अल्लाह अल्लाह, मक्कातुल मुअज़्ज़मा में मक्का के सरदार हैं, नाम है अब्दुल मुत्तलिब। जोर से बोलो, क्या नाम है? नाम है अब्दुल मुत्तलिब। मक्का का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है। रब्बे काबा ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। एक से ज्यादा हसीन था, एक से एक खूबसूरत था, एक से एक हुनरमंद था, एक से एक होशमंद था। मगर तमाम बेटों में जो सबसे बेटा छोटा बेटा था, उसका नाम जनाब अब्दुल्ला था। बेटे तो और भी हंसे थे, मगर अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब नहीं था, इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवागर था। और नबी जिसकी पेशानी में हो, जब वो गलियों से गुजरे तो गलियां सलाम कहती थी, जब वो पहाड़ों से गुजरते तो पहाड़ सलाम कहते थे, जब वो गली कूचों से गुजरते तो गली कूचे सलाम कहते थे। मक्का का हर आदमी चाहता था मेरी बेटी का निगाह अब्दुल्ला से हो जाए, मेरी बेटी का अक़द अब्दुल्ला से हो जाए। मगर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मक्का के लोगों, मैं अब्दुल्ला की शादी मक्का में नहीं करूंगा, मैं दुल्हन मक्का के बाहर से लाऊंगा। एक दिन यही बेटा अब्दुल्ला अपने वालिद की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज किया, बाबा इजाजत दो, शिकार को जाना चाहता हूँ, जंगल को जाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला फरमाते, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा शिकार को तो जा रहे हो, मगर जाने से पहले सुनो, अपना ख्याल रखना, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब को तुझसे बड़ा प्यार है। तुझे अगर चोट लगेगी, दर्द अब्दुल मुत्तलिब को होगा। अब्दुल्ला मुस्तफा के बाबा जंगल में शिकार के लिए गए। उसी जंगल में मुस्तफा के नाना जनाब हजरत वहाब जंगल में शिकार, इधर मुस्तफा के बाबा गए, उधर हजरत वहाब इसी जंगल में शिकार के लिए आए थे। जब अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, मुस्कुराए, समझ गए यही वो जवान है जिसकी पुष्ट से आखिरी नबी पैदा होगा। आपने फरमाया, बेटा क्या नाम है तेरा? अब्दुल्ला ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हजरत वहाब ने कहा, बेटा किस खानदान से हो? जनाब मैं कबीले कुरैश से हूँ। कबीले कुरैश की कौन सी शाख से हो? जनाब मैं हाशिमी हूँ। अल्लाह अकबर इतना कहना था। आपने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? कहा, मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाह अल्लाह, आप कहते हैं अब्दुल्ला, वही अब्दुल मुत्तलिब जो मक्कातुल मुअज़्ज़मा का सरदार है, वही अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है। इतना कहने के बाद हजरत वहाब अब्दुल्ला से रुखसत लेते हैं। अब्दुल्ला अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि 70 यहूदियों ने चारों जानिब से अब्दुल्ला को घेर लिया, अब्दुल्ला को मुहासरे में ले लिया। तलवारें लहराते जाते थे, कहते जाते थे अब्दुल्ला कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला हलाक कर देंगे। नबी के बाबा ने कहा था, वो मुझे कत्ल करने वालों, ये तो बताओ मेरी तुमसे दुश्मनी क्या है? मैंने जिंदगी में कभी किसी को गालियां नहीं दी है, किसी से झगड़ा नहीं किया है, किसी की बेइज्जती नहीं की है। तो उस आने वाली जमात ने कहा था, अब्दुल्ला हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है, तेरी पुश्त से जो नबी पैदा होगा वो नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होगा। हम तुझे इसलिए मिटाना चाहते हैं क्योंकि उस नबी की शान ये है, जब वो आएगा तो तमाम दुनिया पे नूर बन के छा जाएगा और जमाने से कहेगा, नबी आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, नबी आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों न बोलूं, जहां तारीख था, जुल्मन कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहुत उम्दा बैठक। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जानते हो यहूदियों ने क्या कहा था? अब्दुल्ला तेरी पुश्त से आखिरी पैगंबर पैदा होगा, इसलिए तुझे कत्ल करना चाहते हैं। जब हजरत वहाब ने देखा अब्दुल्ला अकेले हैं, 70 यहूदी कत्ल करने के दर पे हैं, आपने अल्लाह अकबर तोड़ना चाहा ताकि अब्दुल्ला को बचाऊं जाकर, मगर अल्लाह ने पैरों की ताकत को छीन लिया। हजरत वहाब ने चीखना चाहा ताकि आवाज सुनकर मक्का के लोग आ जाएं, अब्दुल्ला को आकर बचा लें, मगर अल्लाह ने जबान की ताकत को छीन लिया। क्या मतलब है? महबूब के वालिद की जान दाव पर है। अगर कोई बचाना चाहता है तो अल्लाह पैरों की ताकत ले रहा है, अगर बोलना चाहते हैं तो जबान की ताकत ले रहा है। उसकी वजह यह थी, रब्बे काबा चाहता था जब मेरा मोहम्मद, मेरा महबूब दुनिया में आए तो उस पर किसी का एहसान न हो, बल्कि तमाम जमाने पे मेरे महबूब का एहसान हो, तमाम जमाने पे मोहम्मद अरबी का एहसान हो।
खुदा की कसम बड़े बड़े आए मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं आया, बड़े बड़े अच्छे आए मोहम्मद के जैसा कोई नहीं आया। मेरा इमाम बरेली से कहता है सबसे आला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्ततीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह बहुत खूब है। गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत वहब ने देखा यहूदी कत्ल करने के दर पे है। एक जमात आई नूरानी सवारियों पर, सर पे इमामा बांधे, आसमान से नाजिल हुई, 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया और ऐलान कर दिया यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो मगर अल्लाह अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि मुझे आसमानी मखलूक ने आकर बचा लिया है। हजरत वहब अब्दुल्ला से अलग हुए, रुखसत हुए, अपने कबीले गए। जाने के बाद अपने घर वालों को बुलाया, फरमाते मेरे भाइयों इधर आओ। तमाम भाई इकट्ठा होकर आ गए। आपने फरमाया मेरी वालिद को बुला लो, आपके वालिद आ गए। मेरी जौजा को बुला लो, आपकी बीवी आ गई। हजरत वहब ने तमाम लोगों से कहा ऐ मेरे घर वालों, मैंने आमिना के लिए एक बड़े ही हसीन नौजवान को मुंतखब किया है। मैंने आमना के लिए बड़े ही हसीन नौजवान का इंतखाब किया है। घर वालों ने कहा था वहब जंगल में कब से नौजवानों का इंतखाब होने लगा? अगर रिश्ता तलाश किया जाता है तो बस्तियों में जाया जाता है, रिश्ता तलाश किया जाता है घरों में जाया जाता है। तो वहब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला को माथे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से पसंद फरमाया है। अल्लाह अकबर। तमाम घर वालों ने कहा था ऐ हजरत वहब आपने नौजवान को इंतखाब तो कर लिया है मगर ये बताओ रहता कहाँ है? वहब बोले मक्का में रहता है। कहा बेटा किसका है? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तो वहब के तमाम घर वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार है कि वो हमारे घर से रिश्ता करेगा। तो हजरत वहब का ईमान देखें, आपने कहा था ऐ मेरे घर वालों अब्दुल्ला के लिए आमीना का रिश्ता ले जाना ये मेरा काम है और दोनों को एक कर देना रब्बे काबा की मेहरबानी का काम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब है। आपने फरमाया जाना किसका काम है? बंदे का काम है और रिश्ते को मुकम्मल करना खुदा का काम है। अल्लाह अकबर। मोमिनो हजरत आमिना के बाबा ने अपने घर वालों से इजाजत ली। तमाम घर वाले बोले हुजूर जाएं, हमको रिश्ता मंजूर है, आप जाकर बात करें। उसके बाद वहब अपनी बेटी आमिना के पास तशरीफ ले गए। उनके खेमे में जाकर कहा मेरी बेटी आमिना मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है। ऐ मेरी बेटी आमिना वो ऐसा जवान है जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, वो ऐसा जवान है जिसकी शराफत का कोई जवाब नहीं। लोगों सोचो तो सही आज कितनी बेटियों ने अपने बाप के सर को शर्म से झुका दिया। हमारी ही कौम की बेटियां हैं जो पहले कलमा पढ़ती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी मगर गैरों के चक्कर में उन्होंने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। वो मोमिना थी मुशरिका बन गई, उन्होंने अपने मुस्तकबिल को जहन्नम की आग से भर दिया। मगर सुनो तो सही नबी की फालदा के जुमले क्या थे? आपने फरमाया था ऐ मेरे वालिद आपने मेरे लिए जिस नौजवान का इंतखाब किया है अगर वो काला है तब भी आमिना को कबूल है, अगर वो गोरा है तब भी आमिना को कबूल है, अगर वो अमीर है तब भी आमिना को कबूल है, अगर वो गरीब है तब भी आमिना को कबूल है। इसलिए कि जिसे मेरे बाप ने पसंद किया है वो मेरे सर का ताज बनेगा। अल्लाह की कसम है इस्लाम की शहजादी हो, अगर तुम्हें कोई बहलाए फुसलाए तो उसके चेहरे पर तमाचा मारना और उससे कहना कि तूने हमको आम समझा है, हम मजहब इस्लाम की बेटियां हैं, हमने फातिमा की सीरत को पढ़ा है, हमने आमिना की सीरत को पढ़ा है, हम जान दे देंगे मगर बाप का सर झुकने नहीं देंगे ताकि जमाना ये कहे जब फातिमा की कनीज का आलम ये है तो नबी की बेटी फातिमा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? जोर से बोले सुभान अल्लाह।
हजरत वहाब अपने कफीले से निकले, अपने खैमे से निकले, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, सामने वहाब खड़े हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, अब्दे मुनाफ के बेटे तेरा आना मुबारक हो। कहा हुजूर कुछ तमन्ना लेकर आया हूँ, कुछ मकसद लेकर आया हूँ, कुछ आरजू लेकर आया हूँ। आपने कहा पहले पानी पियो, उसके बाद खाना खाओ, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब के घर मेहमान कभी भूखा नहीं रहता है। अल्लाह अकबर। पानी पिया, खाना तनावुल किया, उसके बाद आपने फरमाया बोलो वहाब क्या कहना चाहते हो। कहा हुजूर मेरी एक बेटी आमिना है जिसकी सदाकत का जवाब नहीं, जिसकी शराफत का जवाब नहीं। आपने फरमाया चाहते क्या हो। हुजूर अब्दुल्ला के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते चले जाओ, 3 दिन के बाद अब्दुल्ला की बारात तेरे दरवाजे पर होगी। अल्लाह अल्लाह। 3 दिन के बाद मुस्तफा के बाबा की बारात चली है। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबिया खुशियां मना रहे हैं, कुरान बहिश्त खुशियां मना रहे हैं, इसलिए कि अनकरीब अल्लाह का पैगंबर आने वाला है, अनकरीब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं। 3 दिन के बाद बारात चली, कोई गाना नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। अल्लाह की कसम उस दौर के रिवाज के मुताबिक निकाह पढ़ाया गया। उसके बाद हजरत आमिना 3 दिन अब्दुल्ला के मकान पर रहती है। जब तीसरे दिन हजरत आमिना अपने घर को वापस आई, अपने वालिद का चेहरा देखा, आमिना रोने लगी, आमिना की आंखों में आंसू आ गए। हजरत वहाब ने बेटी को सीने से लगा लिया और कहते ऐ मेरी बेटी आमिना, मेरे लाल तेरी आंखों में आंसू क्यों है, तू परेशान क्यों है? क्या तेरे घर में खाने की कमी है? क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझसे प्यार नहीं करता? क्या तेरे घर अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले तुझसे मोहब्बत नहीं करते? हजरत आमिना ने रोते रोते कहा था ऐ मेरे बाबा, अगर मोहब्बत की बात करूं तो पूरे मक्का में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं रंग पर आ गया हूँ, बोले सुभान अल्लाह। आप कहती हैं पूरे मक्का में अगर सबसे सखी कोई घराना है तो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। अब्दुल्ला के प्यार के बारे में न पूछो, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। हजरत वहाब कहते हैं तू खाने में भी कमी नहीं है, मोहब्बत में भी कमी नहीं है, ख्याल में भी कमी नहीं है, फिर सारों कतार रो क्यों रही है? तो हजरत आमिना ने अर्ज किया था ऐ मेरे बाबा, जब मैं आपके घर रहा करती थी अलग बात थी, जब मैं आपके घर से निकलती थी अलग बात थी, मगर मेरे बाबा आज जब मैं अब्दुल्ला के घर से आई हूँ तो अब्दुल्ला के घर से आपके घर तक रास्ते में जितनी चीजें पड़ी, रास्ते में जो जो चीजें पड़ी, सब मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ रही थी। अगर मैं पत्थरों से गुजरती थी तो पत्थर सलाम कहते थे, अगर मैं पेड़ों से गुजरती थी तो पेड़ सलाम कहते थे, अगर मैं सूरज को देखती थी तो सूरज सलाम कहता था। हजरत वहाब कहते हैं बेटी मैं कामयाब हो गया, बेटी मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरा मकसद पूरा हो गया। कहा क्या मतलब बाबा? हजरत वहाब ने कहा था मैंने अब्दुल्ला का निकाह तुझसे इसलिए किया है क्योंकि अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवागर है। आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी, अब आखिरी पैगंबर तेरे शिकम से पैदा होगा और मेरा ईमान कहता है जब तक मोहम्मद का नाम जिंदा रहेगा मेरी बेटी आमना तेरा नाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा शादाब भाई। 1500 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए बोले? 1500 साल। हुकूमतें आई चली गई, खानदान बसे मिट गए, शहर बने उजड़ गए। आमिना कल भी जिंदा थी, जिंदा थी कि नहीं थी? आमिना कल भी जिंदा थी, आमिना आज भी जिंदा है और हमारी नस्लों की मोहब्बत में आमिना कयामत तक जिंदा रहे। तवज्जो है, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में रहने लगी। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। अब मुस्तफ़ा का नूर धीरे धीरे आमिना के शिकम में परवान चल रहा है। सुलभ अब्दुल्ला से शिकम आमिना में मुस्तफ़ा का नूर पहुंचा, धीरे धीरे परवान चल रहा है। जब 4 महीने का वक्त गुजरा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटे अब्दुल्ला तुम मुल्क शाम चले जाओ। आपने कहा क्यों बाबा? कहा है मेरे बेटे, हमारा लाडला अब हमारे घर तशरीफ
तशरीफ लाने वाला है। मेरे दिल की तमन्ना ये है जब मेरा लाडला पोता तशरीफ लाए तो मैं पूरे मक्का को उसकी पैदाइश की खुशी में दावत खिलाऊं, पूरे मक्का में खुशियां मनाऊं। पता चला मुस्तफ़ा की आमद पर दावत खिलाना अब्दुल मुत्तलिब का तरीका है, खुशियां मनाना अब्दुल मुत्तलिब का तरीका है। आपने फरमाया बेटे अब्दुल्ला जा तो रहे हो, अनाज भी खरीदना, अपने आने वाले मेहमान के लिए खिलौने भी खरीदना। अब्दुल्ला मुल्क के शाम के बाजारों में है, अनाज खरीद रहे हैं, अपनी आने वाली औलाद का तसव्वुर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब वापस पलटकर अब्दुल्ला आए तो मदीने के मैदान पर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। काफिले वाले छोड़कर चले आते हैं। हीरापुर के जिंदा दिल मुसलमानों सोचो तो सही, जिस आमना के शिकम में मुस्तफा का नूर पल रहा हो, जिस आमना के शिकम में मुस्तफा का नूर परवान चल रहा हो। अभी अभी तो निकाह हुआ था, अभी अभी तो शादी हुई थी, 6 महीने के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सोचो तो सही आमना के दिल पर क्या गुजरती होगी, हजरत आमना का क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, काफिला आ गया मक्का को वापस। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ए काफिले वालों, तुम्हारे साथ मेरा अब्दुल्ला गया था, सब लौट कर आ गए, बताओ मेरे बेटे अब्दुल्ला का क्या बना। तो काफिले वालों ने कहा जनाब अब्दुल्ला मदीने में बीमार हो गए हैं, आपने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस देख कर तो आओ मेरे बेटे अब्दुल्ला का क्या बना। हारिस आए मक्का से मदीना, जब मदीना पहुंचे कहा लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला आया था, बताओ तो सही अब्दुल्ला क्या क्या बना। तो तमाम मदीना के लोगों ने कहा हारिस अब अब्दुल्ला तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। हारिस आए पलटकर मक्का को, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटे मेरे बेटे अब्दुल्ला का क्या बना। तो हारिस ने रोककर कहा था बाबा आमिना का शोहर इस दुनिया से जा चुका है, आमिना की जिंदगी में अजीरन आ गई है। आपने कहा था ऐ मेरे बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना अपने सर पे हाथ रखकर नीचे बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे मौला मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा कि उसके शोहर का क्या बना है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात आमिना से छुपा ली, मगर एक हफ्ते के बाद जनाब आमिना ने पूछा बाबा मेरे अब्दुल्ला का क्या बना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, नबी की वालिदा रोने लगी, इतना रोई कि ज़ारो कतार रोकर बेहोश हो गई। जब आमिना खातून को होश आया, आसमान की जानिब देखा और अर्ज करती है परवरदिगारे आलम तूने मेरा सहारा छीन लिया है। आवाज आती है आमिना रोने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज आलम साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज रज़ा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सरफराज रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह हजरत देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज मंजरी साहिब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। आप हजरत भाई तशरीफ रखे, आप हजरत तशरीफ रखे, बैठ जाए। तमाम आज़ाद तशरीफ रखें, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर और आपके सामने हाजिर होकर मैं अपनी जगह लूंगा। एक मर्तबा मचल कर जोर से बोले सुभान अल्लाह। आमीना कहती है मौला मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, परवरदिगार अब मेरे बेटे का क्या बनेगा। आवाज आती है आमीना रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी हिकमत की बुनियाद पर हुआ है। हम ये चाहते हैं जब तेरा बेटा दुनिया में आए तो उस पर किसी का एहसान न हो, उसका कोई सहारा ना बने, बल्कि उसका अल्लाह उसका सहारा हो, वो तमाम कायनात का सहारा हो। मेरा इमाम पुकारता है सबसे ओला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। जब बात समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना रो रही है, जिंदगी गुजर रही है।